नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 3 चरण के मतदान बाकी हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। इससे पहले भी पीएम मोदी बिहार में 6 बार आ चुके हैं। 5 बार उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है और 1 बार उनका रोड शो भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं और बिहार आकर कहीं न कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर वे हमला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो बिहार में जंगल राज का जिक्र भी जरूर करते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी प्रियदर्शन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि बिहार में बार बार पीएम मोदी आ क्यों रहे हैं? आएंगे नहीं, लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है तो प्रधानमंत्री को तो आना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल बिल्कुल लाजमी है कि आखिर बार बार प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का आना लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एनडीए की ओर से एक ऐसे चेहरे के तौर पे बार बार बिहार आ रहे हैं जो हालिया समय में अगर देखें एनडीए के तो अन्य कोई भी नेता उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बार बार बिहार आना, आप यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं क्योंकि संभवतः एनडीए में जिस चेहरे के बदौलत पूरे देश में चुनाव लड़ने की शुरुआत हुई है, उस चेहरे का नाम नरेंद्र मोदी है। उनकी जो विश्वसनीयता है, उनके चेहरे पे वोट को अपनी ओर ट्रांसफर कराने का जो दावा या जो सोच है एनडीए का, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा ही फिट बैठता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लगातार कोशिश है कि प्रधानमंत्री बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर टच करें और उसमें जनता को एक मैसेज दें कि आपका वोट पीएम मोदी को वोट दिया जा रहा है। आप कैंडिडेट को नहीं देखिए, आप मोदी को देखिए। और मोदी अपने चेहरे को विश्वसनीय चेहरे के तौर पे पेश करते हुए बिहार की तमाम सीटों पर टच करने की कोशिश किए हैं। और चाहे उनका जो 4 अप्रैल का दौरा हो, या फिर 7 तारीख को आए, फिर 16 अप्रैल को आए, 26 अप्रैल को आए, या फिर उन्होंने 12-13 मई को हाँ। पटना में और इसके बाद अन्य जगहों पर जाकर के उन्होंने जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तो तमाम चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपनी विश्वसनीयता जनता के ऊपर दर्शाना चाहते हैं। और यह संभवतः एनडीए और भाजपा का भी मानना है कि प्रधानमंत्री सबसे विश्वसनीय है, इसलिए अगर उनको हम लाएंगे तो फायदेमंद सौदा हमारे लिए होगा। सर, तो पीएम नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, तो क्या इससे ऐसा देखा जा सकता है कि बिहार में भाजपा और एनडीए के लिए कोई भरोसेमंद चेहरा नजर नहीं आ रहा है? जैसे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री के कद के सामने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए बिहार तो छोड़िए, पूरे देश स्तर पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में आप उस अपने सबसे जो कह सकते हैं सबसे विश्वसनीय चेहरा है उसी पर तो आप दाव चलेंगे। तो वह दाव चलने के लिए प्रधानमंत्री से बेहतर चेहरा बिहार में एनडीए के लिए, भाजपा के लिए कोई नहीं हो सकता है। और यह साबित भी हुआ है। आप 2014 के चुनाव में देखिए तो 2014 का लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भी अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। और पहली मर्तबा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने में सफल हुई। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। मोदी के चेहरे पर जो भरोसा था, उस भरोसे को सफलता के रूप में हम सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कैसी सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की और नतीजा रहा कि भाजपा के साथ एनडीए के जो भी सहयोगी दल रहे उन सब ने शानदार सफलता पाई। जैसे अगर बिहार का ही आप उदाहरण लीजिए तो 2019 में 40 में से 39 लोकसभा की सीटें एनडीए ने जीती थी। तो यह किनकी बदौलत? मोदी की बदौलत। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 2014 में जब जदयू ने अपने बलबूते अलग से लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया था तो उस समय केवल 2 लोकसभा की सीटें ही जदयू जीत पाई थी बिहार में। जबकि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में स्थिति बदल गई और 99% सीटें जो जिन सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा तो 100 में उनका स्ट्राइक रेट 99 था कि 99% सीटें जीती। तो चेहरा किसका था? चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। तो एक ऐसा फार्मूला जो आजमाया हुआ है, सफल फार्मूला है, उसी पर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें सच्चाई है कि बिहार भाजपा हो या एनडीए हो, इसमें मोदी के कद का नेता कौन है? कोई नहीं है। आप किन्हीं के नाम के चेहरे, जैसे मान लीजिए जैसे
बिहार में जो भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, या फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वही हैं, या फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय कुमार सिन्हा हैं, या फिर अन्य जितने भी नेता हों, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री रहे, आर के सिंह रहे, गिरिराज सिंह रहे, या फिर अश्विनी चौबे रहे, तो ऐसे मंत्री रहे, या फिर बिहार में भी जो भी मौजूदा समय में सरकार में शामिल भाजपा के नेता हैं, उन सबकी जो लोकप्रियता है वह मोदी के सामने कहीं नहीं टिकती। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से वोटों को ट्रांसफर कराने की क्षमता मोदी में है वह इनके में नहीं है। तो स्वाभाविक है ना कि इनके कद का कोई नेता ही नहीं है। तो बिहार भाजपा या एनडीए में जो कोई भरोसेमंद चेहरा उस लायक है ही नहीं जो पीएम के कद की तरह यहाँ वोट ट्रांसफर करा सकता है, तो पीएम बार बार बिहार आ रहे हैं। सर, एक तरफ जहाँ पीएम बिहार बार बार आ रहे हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू भी साथ में है, तो क्या सीएम नीतीश पर इस बार भरोसा नहीं किया जा रहा है? ये तो हम नहीं कहेंगे कि भरोसा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जो हैं कहीं न कहीं से उस कद में नहीं टिकते हैं। एक दौर था जब यह भी कहा जाता था कि देश में पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार, लेकिन पीएम मटेरियल अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए बार बार कई मंचों से यह कह चुके हैं कि जो होगा वो भूल जाइए, हम पिछली बार इधर उधर चले गए थे, अब हमेशा आपके साथ रहेंगे, बाकायदा उन्होंने सारी बातें। तो ये कह सकते हैं कि अपना जो है नीतीश कुमार ने भी साबित सरेंडर के तौर पर हम कहें कि नीतीश कुमार ही खुद यह बता चुके हैं कि उनको भी इसी पर भरोसा है कि हम अगर मेरा जो राजनीतिक पार तभी होगा जब हम नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। तो नीतीश एक भरोसेमंद, जैसे अभी चुनाव यही जब चल रहा है तो कई जगहों पर अब जाइए जनता से लगातार कई वीडियोस हम लोगों ने भी दिखाए, आम लोग जो कि बीच सड़क पर, गांव में, खेत में, खलिहाने में, चौराहे में, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, उन सब में एक चर्चा तो बार बार होती है कि नीतीश कुमार इधर उधर बार बार होते हैं। इसलिए नीतीश कुमार भरोसेमंद नहीं है। नीतीश कुमार अच्छे नेता है, ये सब कोई बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार कब तक किसके साथ रहेंगे ये कोई नहीं जानता। ये बार बार चर्चा होती है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार उस किस्म के अब वो भरोसे वाले चेहरा हम कह सकते हैं नहीं रहे हैं, जैसा कभी एक दौर में 2005-2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा या फिर बाद के वर्षों में दिखा। तो उस मुकाबले नीतीश मोदी की तुलना में वैसे भरोसेमंद नहीं है, और स्वाभाविक है कि उसका फायदा लेने के लिए मोदी को बार बार बिहार में लाया जा रहा है, क्योंकि उनके मुकाबले और कोई है ही नहीं। सर, अब हम थोड़ा बात विपक्ष की कर लेते हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी में कौन से ऐसे चेहरे जो हैं कि मुकाबले में बिहार में तेजस्वी यादव के सामने ऐसे तो दावा करने वाले कई चेहरे हैं, हम उनके सामने हैं, लेकिन आप अगर देखिएगा कि बिहार में जो अभी तक का चुनाव प्रचार हुआ है उसमें चुनाव प्रचार में एक और तेजस्वी हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के तमाम जितने नेता हैं जो अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके दौड़ा रहे हैं तेजस्वी यादव तमाम जगहों पर जाकर के, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जहां भी इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, सबके लिए इकलौता चेहरा बिहार में अगर कोई है जो सब जगह जाकर चुनाव प्रचार किए हैं तो उनका नाम है तेजस्वी यादव। और इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा मास लीडर तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में नहीं है जिनको इस प्रकार के चेहरे के तौर पे पेश करने में भारतीय जनता पार्टी भी मानती हो कि हम उनके सब मुकाबले करें। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे हैं और उनके मुकाबले तेजस्वी नहीं टिकेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह साबित किया है कि वह बिहार में विपक्ष की ओर से एक ऐसे चेहरे के तौर पर खुद को साबित कर चुके हैं जिनकी लोकप्रियता, जिनको जनता के बीच में, जिनकी पहचान जो है जनता के बीच में बनी है, और उस मुकाबले इस ओर वैसे कद के नेता फिलहाल तो नहीं दिखते। सर, पीएम मोदी इतने ज़्यादा विश्वसनीयता क्यों है? पीएम मोदी की विश्वसनीयता इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी एक, जैसा मैंने कहा ना कि एक ऐसा अपनाया हुआ फार्मूला, अपनाया हुआ चेहरा है जो 2014 से लगातार देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम चेहरे के रूप में रहे हैं। बिहार में ही नहीं, चुनाव चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, तमाम जगहों पर जिस चेहरे की डिमांड सबसे ज्यादा भाजपा और एनडीए की ओर से हुई है वह एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी है। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम बैनरों को देखिए, उनके तमाम जो अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो स्लोगन्स हैं, नारे हैं, उनमें देखिए मोदी की गारंटी, मोदी सरकार,
अब की मोदी का बार चेहरा। तो तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे ही चुनाव को केंद्रित किया गया है। तो उनकी विश्वसनीयता आप कह सकते हैं कि बनाने की ये कोशिश, गढ़ने की ये कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो विश्वसनीय है, आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता सकते हैं। और इसी को लेकर के तमाम उनका स्लोगन भी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये चीजें की गई हैं। अब एनडीए में मोदी विश्वसनीय क्यों है, तो विश्वसनीयता तो है या नहीं है यह तो फैसला अब 4 जून को होगा जी ना, बिल्कुल, कि कितनी सीटें लाती है। दावा इस बार किया जा रहा है इंडिया की ओर से भी, जो इंडिया गठबंधन है उनकी ओर से भी दावा किया जा रहा है कि जो अब की बार 400 पार का एनडीए ने नारा दिया है, मोदी ने नारा दिया है, सफल नहीं होगा और हमारी सरकार बनेगी। कि पिछले कुछ विधानसभा के चुनाव में ये देखने को भी मिला कि मोदी ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया वहां पे उनको उस की सफलता नहीं मिली। जैसे 2015 का विधानसभा का चुनाव देखिए, बिहार में हुआ था। उस चुनाव में मोदी ने लगातार बिहार में मेगा कैंपेन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसी बार हिमाचल प्रदेश में लगातार कैंपेन करते रहे मोदी, लेकिन उनकी सफलता भाजपा को नहीं मिली। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी यही देखने को मिला, लगातार गांव शहर मोदी ने कैंपेन किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। तो अब यह है इस विश्वसनीय चेहरे को इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर बड़ी सफलता भी मिली। तो वही सफलता दोहराने के लिए उसी विश्वसनीयता को जो गढ़ा गया है, उस गढ़ने वाली विश्वसनीयता को इस बार जनता कितना भरोसा करती है, यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सर क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, 6 बार आ चुके हैं, पहली बार रोड शो किया गया किसी प्रधानमंत्री के द्वारा, खास करके बिहार में, पटना में, फिर आ रहे हैं 7वीं बार, एक बार फिर से आ रहे हैं, कितना फायदेमंद होने वाला है? फायदेमंद तो यही, जैसे हम शुरू से ही कह रहे हैं कि लगातार आप जिन जगहों पर भी जाइए, एंटी इनकम्बेंसी कई सांसदों के प्रति रही, और उन सांसदों को लेकर के वहाँ पर जो चुनाव प्रचार करने के लिए चाहे भाजपा के नेता गए, जदयू के नेता गए, चिराग पासवान की पार्टी के नेता गए, जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता गए, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता गए, उन तमाम लोगों की ओर से मंचों से और आम लोगों के बीच में एक ये बात कही गई कि आप वोट हमारे प्रत्याशी को देखकर नहीं दीजिए जी, आप वोट मोदी को देखकर दीजिए। प्रत्याशी जरूरी नहीं है, मोदी जरूरी है जी। तो इस नारे को लेकर के ही जब भारतीय जनता पार्टी चली है और एनडीए चली है, तो उनके उम्मीद का एकमात्र जो कह सकते हैं चेहरा है वो मोदी ही है। तो इसीलिए उनको लगता है कि फायदेमंद सौदा होगा। और बार बार प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, पिछली बार उन्हीं चेहरों के बदौलत बिहार में 2014 और 2019 में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी बिहार में, इसलिए फिर से 7वीं बार उनको लाया जा रहा है। सर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, लगातार सब आ रहे हैं, हम अगर इंडिया अलायंस की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष से कोई बड़ा चेहरा लगातार बिहार दौरे पर आ नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव ही कमान संभाले हुए। तो क्या मान लीजिए विपक्ष में सबसे बड़े नेता की बात कर ले तो हम राहुल गांधी की बात करते हैं, तो क्या लगता है नहीं आ रहे हैं बिहार, कहीं डरे हुए हैं या फिर कोई और बात है? ये सवाल जायज़ है, क्योंकि राहुल गांधी पीएम मोदी की तुलना में बिहार बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल 7 दौरा कर चुके, 7वां दौरा हो जाएगा हाँ बिल्कुल पीएम मोदी हाँ का। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त आपने बात की कि योगी आदित्यनाथ हों, हिमंता विश्वा शर्मा हों जी, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, ये तमाम नेता आ रहे हैं जो बिहार में आए, आकर के यहाँ पे चुनाव प्रचार किए हैं। लेकिन इनके मुकाबले अगर आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की ओर से, तो एक और केवल जैसे मैंने कहा कि एकमात्र चेहरा है तेजस्वी यादव, जो अपने हेलीकॉप्टर को सब जगह दौड़ा रहे हैं, वही दिख रहे हैं। राहुल गांधी की एकमात्र सभा हुई भागलपुर में प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा, तो उनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट जो वहां पे रहे तो वहां प्रचार किए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने किशनगंज में भी चुनाव प्रचार किया, और साथ ही साथ जो अभी पिछला चुनाव का चरण का चुनाव हुआ था तो उसमें भी उन्होंने बिहार में आकर के 2 जगहों पर चुनाव सभा को संबोधित किया खड़गे ने। लेकिन जिस प्रकार के चेहरे के तौर पर मोदी हैं, उनके मुकाबले उनके प्रतिद्वंदी के रूप में राहुल गांधी ही चेहरे हैं, खड़गे नहीं टिकते हैं। तो खड़गे भले ही 3 जगहों पर जनसभा कर चुके हैं, लेकिन उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। राहुल गांधी की एकमात्र सभा अगर भागलपुर में हुई तो उसके बड़े स्तर पर चर्चा हुई। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जो एनडीए है उसमें चाहे जदयू हो या भाजपा हो या अन्य दल हो,
उन सबको भी भरोसा है कि हमारी ओर से पीएम मोदी अगर हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी जीत की सफलता ज़्यादा हो सकती है। जैसे उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत की जमुई से, जहाँ की लोजपा के प्रत्याशी थे, वो जीतन राम मांझी के लिए भी चुनाव प्रचार करते हैं, वो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए भी चुनाव प्रचार करते हैं, वो अन्य जगहों पर भी जाते हैं। तो भाजपा हो या सहयोगी दल हो, उन सबके लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर राहुल अगर आते भी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो केवल अपने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करके गए। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद जो दोनों की रणनीति है, उस रणनीति में कांग्रेस की रणनीति है कि अपने लिए जो हमारे उम्मीदवार है वहां तक हम अपने नेताओं को भेजें, जबकि दूसरी ओर एनडीए है, उसने तय कर लिया है कि मोदी के सहारे हमें तमाम सीटों पर अपनी पहुंच और पकड़ मजबूत करनी है। और उस मुकाबले राहुल गांधी बिहार में नहीं आ रहे हैं। जब ये एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को नहीं आना कई तरीके के सवालों को जन्म देता है कि क्या उन्होंने बिहार में मजबूरी में कुछ गठबंधन कर रखा है, या फिर बिहार में जो गठबंधन कर रखा है उस गठबंधन में उन्होंने ये मान लिया है कि यहाँ के जो हमारा सियासी बेड़ा है वो पार होगा तेजस्वी यादव के कारण, शायद उन पर ही भरोसा है। तो उस कारण से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी बिहार में नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा उन्होंने मौका भाजपा और एनडीए को दे रखा है, उन पर हमलावर कर रहे कि राहुल गांधी का तो बिहार में भरोसा ही नहीं है, वो पहले ही हार मान चुके हैं। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, लेकिन तेजस्वी इन सब के मुकाबले अकेले मैदान में डटे हुए हैं। सर, वो तो अब राहुल गांधी ही जाने, कांग्रेस ही जाने कि बिहार दौरे पर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हमने इस बार चर्चा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें दौरे को लेकर। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा लगाया है उन्होंने, उस नारे को हर हाल में पूरा करने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। फिर वो रणनीति बिहार को लेकर हो या फिर अलग किसी भी राज्य को लेकर हो, पीएम मोदी की लगातार रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। और बिहार में तो इस बार उनकी अब 7वीं रैली जो है वो होने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।